आपको पूरी रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। बिग बैंग के धमाके से भी बड़ा खुलासा। क्या ट्रंप चुनाव जीत जाते तो एलियन इंसानों के बीच आ जाते? बताते बताते कौन सा बड़ा राज छुपा गए ट्रंप? Space. Gonna be a lot of things happening in space. Because space is the world's newest warfighting domain. सबसे खतरनाक मीटिंग की सीक्रेट डील डीकोड। बहुत बड़े स्पेस साइंटिस्ट का सबसे बड़ा खुलासा। एलियन के पास है व्हाइट हाउस का रिमोट कंट्रोल। एलियन के वजूद का पक्का सबूत। एलियन से कहा गया है कि वो अपनी उपस्थिति के बारे में घोषणा नहीं करें, क्योंकि धरती पर रहने वाले लोग अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बार तो एलियंस की मौजूदगी के बारे में ऐलान करने ही वाले थे, लेकिन गैलेक्टिक फेडरेशन के एलियंस ने उन्हें पहले इंतजार करने को कहा ताकि लोग शांत हो सकें। वो लोगों में बहुत ज्यादा उन्माद नहीं शुरू करना चाहते हैं। एलियंस चाहते हैं कि हम पहले मानसिक रूप से स्वस्थ और समझदार बने। उस स्थिति के आने तक एलियंस ने अपनी गतिविधियों को गुप्त रखने के लिए समझौता किया है। हिब्रू भाषा की एक रिपोर्ट, सनसनीखेज खुलासा करने वाली एक किताब और 30 साल तक इजराइल के स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम को संभालने वाला सीनियर स्पेस साइंटिस्ट हैम एशेद। इजराइल के इस बड़े स्पेस साइंटिस्ट ने इंसान के साथ एलियंस की सबसे बड़ी डील का खुलासा किया है। इस डील का नाम है गैलेक्टिक फेडरेशन। ये इस वक्त दुनिया के अस्तित्व से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। इजराइल के स्पेस साइंटिस्ट की सनसनीखेज रिपोर्ट और उसकी किताब के एक एक हर्फ को गहराई से डीकोड करेंगे, लेकिन अभी हैम एशेद के इस खुलासे की मोटी मोटी बातें समझ लीजिए। स्पेस साइंटिस्ट हैम एशेद ने पहला दावा किया है कि एलियंस का इंसान से एनकाउंटर कल्पना नहीं, हकीकत है। दूसरा दावा है कि एलियन धरती पर आ चुके हैं। तीसरा दावा, इंसानों और एलियंस के बीच कम्युनिकेशन हो चुका है। चौथा दावा है कि एलियन हमारी धरती पर छिपे हैं। हैम एशेद ने पांचवा दावा किया है कि मंगल ग्रह पर एलियंस ने गुप्त अड्डा बना रखा है। इजरायली स्पेस साइंटिस्ट का छठवां दावा है कि अमेरिकी सरकार और एलियंस के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है। इसी साइंटिस्ट ने अपनी किताब में सातवां दावा किया है कि इंसानों के साथ एलियंस ने एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाई है। आठवां दावा है कि अमेरिका और इजराइल के राष्ट्रपति को सब कुछ पता है। नवां दावा ये कि ट्रंप एलियंस का सारा राज बस खोलने ही वाले थे। और 10वां दावा कि एलियंस ने ट्रंप से कहा, रुको, पहले शांत हो जाओ। अब तक परग्रहियों यानी एलियंस को लेकर इतनी बातें हो चुकी हैं कि एलियंस के बारे में किसी नई रिपोर्ट पर एतबार करना मुश्किल हो जाता है।
लेकिन इस बार यह दावा एक ऐसे शख्स ने किया है जिसकी पूरी जिंदगी ब्रह्मांड की खोजों में बीती है। ये इजराइल के सैटेलाइट कार्यक्रम के जनक हैं। 1981 से 2010 तक इजराइल के अंतरिक्ष सुरक्षा कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं। हिस्सा ही नहीं, 30 साल तक ये इजराइल के स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम के मुखिया रहे हैं। और इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है यूनिवर्स बियॉन्ड द हॉरिजन। इशेत हेम अब 87 साल के हैं। उन्होंने इजराइल के अखबार येदियोत अहोरोनोत को दिए एक इंटरव्यू में सनसनीखेज दावा किया है। एलियन धरती पर मौजूद हैं और उन्होंने अमेरिका के साथ गुप्त समझौता कर रखा है। एलियन अमेरिका और इजराइल के साथ संपर्क में है। एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है जो अमेरिका के साथ गुप्त समझौतों के तहत मंगल ग्रह पर जमीन के अंदर है। एलियंस तब तक लोगों के सामने नहीं आएंगे जब तक कि मानवता विकसित होकर उस स्तर पर नहीं पहुंच जाती, जब तक हम अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यान के बारे में अपनी समझ विकसित नहीं कर लेते। हेमशेद की किताब द यूनिवर्स बियॉन्ड द हॉरिजॉन में इस बात का जिक्र किया गया है कि मंगल ग्रह और धरती पर कई सारे एलियंस छुपे हुए हैं। हालांकि इजराइल के इस स्पेस साइंटिस्ट ने इस बात को नहीं बताया कि धरती और मंगल पर ये तमाम एलियंस कहां और कब से छुपे हुए हैं। एलियंस के साथ कुछ संपर्क डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान हुए हैं। पृथ्वी की यात्रा करने वाले एलियंस और अमेरिकी सरकार के बीच एक नया समझौता हुआ है। एलियंस धरती और दूसरे ग्रहों पर एजेंट खोज रहे हैं। हैम एशेद का दावा है कि एलियंस धरती पर अमेरिका और इजराइल के स्पेस साइंटिस्ट के साथ मिलकर अंतरिक्ष को समझना चाहते हैं। अगर हैम एशेद की बातों पर यकीन कर भी लिया जाए तो भी सवाल उठता है कि ये एलियन आए कहां से हैं? क्या वो हमारी मिल्की वे के ही किसी ग्रह पर रहते हैं या वो ब्रह्मांड के किसी दूसरे हिस्से से आए हैं? जवाब के लिए ब्रह्मांड के एक छोटे से बेहद छोटे हिस्से यानी हमारी आकाश गंगा को समझना होगा। हमारी मिल्की वे में ही 50 अरब पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, यानी ऐसे ग्रह जहां जिंदगी हो सकती है। पूरे ब्रह्मांड में रहने लायक संभावित ग्रहों की संख्या चौंका देने वाली है। ये संख्या पृथ्वी पर सारे रेत के कणों से भी ज्यादा है। इनमें से हर एक का इतिहास पृथ्वी जैसा ही खास है। हेम एशेद का दावा है कि उन्हें अनगिनत ग्रहों पर धरती जैसी जिंदगी पनपती है। जहां तक अभी तक हमारे हबल टेलीस्कोप है या और जो सिस्टम हमने धरती पे लगाए हैं जिसमें कि हम ये सिग्नल को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो उसके आधार पे अभी तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो हम कह सकें कि हमने किसी एलियन से या एक आउटर जो स्पेस में जो और गैलेक्सी हैं वहां पे जो लाइफ फॉर्म है उनसे कांटेक्ट कर लिया है। इजराइल के स्पेस साइंटिस्ट हैम एशेद ने यह दावा किया कि एलियंस हमारे साथ मिलकर ब्रह्मांड के ताने बाने को समझना चाहते हैं और इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सब कुछ पता था। तभी उन्होंने इसे लेकर एक बड़ा ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ स्पेस फोर्स बनाने की बात कही बल्कि अपने नए स्पेस फोर्स के जनरल का नाम भी दुनिया को बता दिया। Today's signing, I will proudly appoint General J. Raymond, the first Chief of Space Operations, and he will become the very first member of the Space Force, and he will be on the Joint Chiefs. He will be on the Joint Chiefs, which are now expanding by one position. That's a very powerful position. So, General Raymond, congratulations, and thank you for everything you've done. हालांकि ट्रंप के इस ऐलान से एलियंस का कोई कनेक्शन जाहिर नहीं होता, लेकिन इजराइल के स्पेस साइंटिस्ट हैम एशेद ने दावा किया है कि एलियंस के साथ बनाए गए गैलेक्टिक फेडरेशन में एलियंस ने ट्रंप से कहा था, रुको, पहले शांत हो जाओ।
हैमशेद के अनुसार जो एलियन अमेरिका और इजराइल के संपर्क में हैं वो चाहते हैं कि इंसानों को इस बारे में पता न चले। हालांकि वो इंसानों के साथ मैत्रीपूर्ण समझौता भी चाहते हैं। वहीं ये साइंटिस्ट ये भी दावा करता है कि ये तमाम एलियंस इस बारे में कहते हैं कि वो चाहते हैं कि इंसानों की अगली पीढ़ियाँ उनसे ज़्यादा समझदार हो और इसलिए टेक्नोलॉजी को शेयर करने की बात भी की जाती है। टीवी पर पहली बार कृषि कानून पर देश भर के किसानों का ओपिनियन पोल, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव, बिना ब्रेक के लगातार रात 7:56 पर। लोगों के घर में झांकना छोड़िए मखीजा, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले। शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। एशियन पेंट्स सेफ पेंटिंग सर्विस। मिस्ड कॉल दें 80504 80504 पे। वाह, बजाज वाटर हीटर। जब भी ठंडा पानी सताए एक ही नाम याद आए, क्योंकि बजाज ही है इंडिया का नंबर 1 वाटर हीटर। जब दिलों को जीतने की कला आ गई, तब समझना कामयाब हो तुम। पान बहार, पहचान कामयाबी की। बदहजमी की सारी परेशानियों से असरदार राहत देता है लुपिजाइम प्लस। इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। तो लीजिए खाने के बाद एक चम्मच लुपिजाइम प्लस, जो काम शुरू करे तुरंत और दे बदहजमी से असरदार राहत। और इसीलिए आई रेकमेंड लुपिजाइम प्लस। आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। शॉप बेफिकर ऑन मिंत्रा। पाइए स्पेशल ऑफर्स एंड फ्री शिपिंग ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। Pay with cash, card or UPI at the time of delivery. Try easy returns, exchange and keep only what you truly love. आजकल मेरे डॉक्टर हस्बैंड सबको बस एक ही बात याद दिलाते रहते हैं, अपने पेट को स्ट्रॉन्ग रखो भैया, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ऑलमोस्ट 70% तक हमारे पाचन से जुड़ी है। हाँ, 70% तक। जेंडो पंचारिस्ट डाइजेस्टिव टॉनिक। इसके 35 आयुर्वेदिक तत्व पाचन करे जड़ से मजबूत। जेंडो पंचारिस्ट, पाचन स्ट्रॉन्ग, इम्यूनिटी सुपर स्ट्रॉन्ग। बेटा, जब भी हमारी याद आए इसे ओढ़ लेना और खो जाना इसके प्यार में, और समझ लेना मैं और पापा हमेशा तेरे साथ हैं। Signature blankets, the warmth of pure love. शाम ढले कुछ टेस्टी मिले, तुम टुकड़ों में खाना छोड़ दो। शाम वाली लालच टुकड़ों से नहीं मिटती। सफोला मसाला ओट्स, वेजिटेबल्स और चटपटे मसालों का मजेदार स्वाद। सफोला मसाला ओट्स, मजेदार खाओ जी भर के। पहली बार कृषि कानून पर देश भर के किसानों का ओपिनियन पोल, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव, बिना ब्रेक के लगातार रात 7:56 पर। किसान आंदोलन में चीन और पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। दरअसल आपको बता दें, इसके पीछे वजह केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे है, जिन्होंने किसान आंदोलन को चीन और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री दानवे ने कहा है कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। राव साहब दानवे के इस बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने पलटवार किया है। बाकीच्या लोकांना ते मान्य नाही। हे आंदोलन चाललंय शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही, त्याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे। या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उचललं, काय सांगितलं, एनआरसी आली, सीए आली, 6 महिन्यात सगळ्या मुसलमानांना राज्य देशाच्या बाहेर जावं लागेल, दाखिल एखादा मुसलमान बाहेर गेला तो। अगर केंद्र का एक मंत्री इस प्रकार से जानकारी उनके पास अगर है देता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है उनके पीछे पाकिस्तान और चीन है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत पाकिस्तान और चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। अगर हमारे देश में कोई बाहर की शक्ति परदेशी हाथ अस्थिरता अशांतता पैदा कर रही है और एक केंद्रीय मंत्री का ये बयान है, तो मैं एक राष्ट्रभक्त होने के नाते शिवसेना ये बयान बहुत गंभीरता से लेता है। और एक तरफ किसानों और सरकारों के बीच बात बन नहीं पा रही, ऊपर से ऐसे बयान, और इधर टिकरी बॉर्डर पर किसान अब भी डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि जब तक केंद्र सरकार अपना नया कानून वापस नहीं ले लेती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसानों की पंचायत में टिकरी बॉर्डर से देखिए हमारे संवाददाता मनीष कुमार की एक रिपोर्ट। 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसका आज 15वां दिन है।
बीते 15 दिनों से तमाम किसान टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे जुटे हुए हैं, दिन और रात यहीं पे बिता रहे हैं। मेरे पीछे आज 15वां दिन है, तो एक बार फिर से तमाम किसान यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पर जुट गए हैं। मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा, उस तरफ से लेकर इस तरफ तक सुबह का समय है और सभी किसान यहाँ पे जुटे हुए हैं। सरकार की तरफ से जो किसानों को प्रस्ताव दिया गया, सरकार कह रही है कि कानून वो वापस नहीं, लेकिन वो संशोधन करने को तैयार है। इसी पर हम बात करते हैं। तमाम लोग जो यहाँ पे जुटे हुए हैं, इसमें आपको बता दे किसान भी हैं और आड़ती जो एसोसिएशन है उसके लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा पहले। जगदेव सिंह, प्रधान आड़ती एसोसिएशन रामपुरा फूल, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। तो आप ये बताइए कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव गया, तमाम किसान नेताओं को सभी ने ठुकरा दिया, बीच का रास्ता क्या है, कैसे निकलेगा? ये तो आंदोलन अब चलता रहेगा इस तरह से। बीच का रास्ता कोई नहीं है, कानून सरकार को रद्द करने पड़ेंगे। एक बात और आपसे ये जानना चाहेंगे, सरकार कह रही है कि हम न्यूनतम जो एमएसपी है उसकी लिखित देने को हम तैयार हैं, वो मंजूर क्यों नहीं है? हम तो यही चाहेंगे कि जमाखोरी सबसे बड़ा जुर्म है और इस जुर्म के कारण ही जितने जुर्म होते हैं सबसे छोटे बढ़ जाते हैं। इसलिए ये जमाखोरी के कानून है, इन्हें वापस किया जाए। तमाम किसान नेताओं ने कल कहा कि अब ये जो आंदोलन है ये इंटेंसिफाई होगा, ये और तेज होगा। दिल्ली के जो NH8 है, दिल्ली गुड़गांव को जोड़ती है, जयपुर को जोड़ती है, उसको ब्लॉक किया जाएगा। 14 तारीख से दिल्ली चलो अभियान एक बार फिर से शुरू किया जाएगा कि तमाम लोग दिल्ली पहुंचे। इस तरीके से तो लोगों की दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। जो किसान यूनियन है भी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 23 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ MSP ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਣਕ ਔਰ ਜੀਰੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ हिंदी में जरा सा बताइए। हिंदी आਉਂਦੀ नहीं जी। अच्छा ठीक है। ਵੀ धान ਤੇ ਔਰ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੰਸ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਵੀ 2-4 ਢੇਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਅੱਡ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੇਬਰ मिलती है किसी ਨੂੰ। तो फिर ये तो आंदोलन चलता रहेगा। खास तौर से दिल्ली वासी जो है, एक मेरा अहम सवाल है दिल्ली वासियों की तरफ से भी कि इस तरीके से बॉर्डर अगर नाकेबंदी कर दी जाएगी, लोगों की तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लोगों की तो मुश्किल सरकार ने हल करनी है ना। सरकार हमारी मांगे मान लेते, रास्ते खुल जाएंगे, कोई बात ही नहीं है। हमने क्या करना है, हमारे घर बार छोड़े बैठे हैं, 2.5 महीने हो गया कम से कम। इन लोगों की जो चंद दिनों की मुश्किलें हैं, पर किसान की आने वाली पीढ़ी के आने वाले भविष्य की बात है, तो इन छोटी मोटी चिंताओं को बात छोड़कर सरकार हमारा हल करे, हम रास्ता छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं तमाम किसानों के बीच मैं बैठा हुआ हूं, उनसे बात कर रहा हूं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि संशोधन उनको मंजूर नहीं है, सरकार तीनों कानून वापस ले, संसद से उसकी मंजूरी कराए, तो ये तमाम किसान अपने घर को लौट जाएंगे, ये आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इनका साफ संदेश है सरकार को कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक ये तमाम बॉर्डर से हटेंगे नहीं और ये आंदोलन ऐसे ही आगे की ओर चलता रहेगा। कैमरामैन संजय के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24, टिकरी बॉर्डर। मैं जहां पर हूं और जो देख पा रहा हूं, आंदोलन कमजोर होता हुआ नहीं दिख रहा है, आंदोलन पक रहा है। और आंदोलन कैसे पक रहा है उसकी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की देखिए। जो किसान आंदोलनकारी, क्रांतिकारी यहां पर आए हुए हैं, उन्हें कोई जल्दी नहीं है, अपनी मांग मनवा कर जाएंगे और उसके लिए पूरी व्यवस्था है। क्या होगा अब? सरकार तो अड़ी है, सरकार अड़ी है, हम भी अड़े हैं अपनी बात पे। जब सरकार मानेगी तभी पीछे जाएंगे, वरना अब तो लहसुन प्याज छीलना भी सीख चुके हैं यहाँ, तो ऐसे ही डटे रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये मीटिंग का दौर जब चल रहा था तो लग रहा था कि कुछ उम्मीदें हैं, अब तो वो उम्मीद मुझे नहीं लग रहा है कि दिख रही है। देखिए उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, अभी हमें उम्मीद है इसलिए बैठे हैं यहाँ पे, और आज भी शायद मीटिंग है और उसका जो भी आगे उनका फैसला होगा, परिणाम होगा, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ना है या पीछे जाना है, वही बात में तय होगा। कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए आपको? हम आए हैं 28 तारीख। 28 तारीख से 28 तारीख से आप आए हैं जी। जब इतना लंबा खिंचता है आंदोलन जी, तो आंदोलन कमजोर हो जाता है क्या? ऐसा नहीं कमजोर नहीं होगा जी, रोज की रोज बढ़ रहा है, कमजोर नहीं हो रहा। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, बढ़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, जितना लंबा होगा आंदोलन उतना बढ़ेगा। कितना लंबा हो जाए ये बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होएगा। भाई हमें
समाज सेवी संस्थाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। जितने भी समाज सेवी संस्थाएं हैं उनकी तरफ से राशन, पानी, रहने की व्यवस्था, कंबल सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। तो किसान पीछे हटने वाला नहीं है। सरकार खूब सोच ले, विचार कर ले, मोदी जी समझ लें कि 125 करोड़ आबादी का पेट भरने वाले किसान आज सड़कों पर हैं। तो आप अच्छे दिनों की बात करते थे, हमारे तो जो अच्छे थे उनसे भी खराब हो गए। तो ये है किसानों की आवाज गाजीपुर बॉर्डर से। सुबह सुबह की तस्वीर देख लीजिए। और किसान, कोई जल्दी नहीं है किसानों को। मांग, हाँ, अपनी मांग पूरी करा के जाएंगे। जो करना है अब सरकार को करना है। पहले कहा गया कि गेंद किसानों के पाले में है, बात वो नहीं है। गेंद सरकार के पाले में है। फैसला सरकार को करना है और किसानों को कानून वापस लेने से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। कैमरामैन अजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर। तो गतिरोध बरकरार है और आज कृषि मंत्री इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, आगे लौटेंगे तो 4 बजे 40 खबरें ब्रेक के उस पार। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए policybazaar.com पे आओ, 15 से ज्यादा कंपनीज की पॉलिसी कंपेयर करो, क्या क्या कवर्ड है चेक करो, प्राइस कंपेयर करके पैसे बचाओ और छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में घर बैठे इंश्योरेंस पॉलिसी पाओ। policybazaar.com।